मेरे बच्चे सुन ले और इस क्षण को साधारण मत समझ, क्योंकि यह कोई चेतावनी नहीं, यह एक संकेत है, और यह संकेत मैं महादेव स्वयं तुझे दे रहा हूँ। बहुत समय बाद एक विशेष आर के पश्चात आने वाले इस पवित्र पर्व के समीप तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराइयों को भी झकझोर देंगी। और जो कुछ तूने अब तक सहा है, जो आंसू तूने संसार से छिपाकर बहाए हैं, जो पीड़ा तूने मौन रहकर अपने भीतर दबाई है, वे सब मेरे त्रिनेत्र से कभी ओझल नहीं हुए। क्योंकि जब मेरा भक्त चुपचाप टूटता है, तब मैं सबसे अधिक जागृत होता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरा जीवन पहले ही उलट पुलट हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा परिश्रम बार बार रुक कर फल दे रहा है। तो तू आगे बढ़ना चाहता है, और पर कोई अदृश्य बंधन तुझे बार बार उसी स्थान पर रोक लेता है, जैसे कोई शक्ति तेरे पांव कांप लेती हो। और मैं यह भी जानता हूँ कि तूने स्वयं से कई बार पूछा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी बाधाएं तेरे मार्ग में खड़ी की गई। तो कुछ दूसरों के कर्मों से, कुछ ग्रहों की विपरीत चाल से, और कुछ तेरे ही पूर्व संस्कारों के भार से। पर अब सुन, क्योंकि आने वाले इस पवित्र पर्व के समय शनि और राहु अपनी चाल बदलने वाले हैं, और यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। यह वही गड़मुड़ है जहां से भाग्य अपनी दिशा बदलता है, क्योंकि जब ग्रह नहीं बल्कि काल स्वयं करवट लेता है, तब किसी भी मनुष्य, किसी भी शक्ति का, किसी भी षड्यंत्र में यह सामर्थ्य नहीं होता कि वह उस प्रवाह को रोक सके। और जो अब होने वाला है उसे कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि तू बहुत रो चुका है, तू बहुत सह चुका है, और अब इस चक्र का विस्तार समाप्त होने वाला है। अब तेरे प्रत्येक आंसू का उत्तर मिलेगा, पर यह उत्तर प्रतिशोध के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में लाएगा। क्योंकि मैं विनाश नहीं, व्यवस्था स्थापित करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू वर्षों से एक छोटी सी खुशी के लिए प्रतीक्षा करता रहा है। मैं जानता हूँ कि तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए, और जिस पर तूने आंख मुंह कर विश्वास किया, उसी ने तुझे भीतर तक तोड़ा। पर याद रख मेरे बच्चे, जिसे संसार छोड़ देता है, उसे महादेव स्वयं अपने हाथों से थाम लेते हैं। आने वाले इस पवित्र पर्व के पश्चात तेरी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होगी, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, और तेरी वर्षों की मेहनत अब आकार लेने लगेगी। जिस वस्तु, जिस स्थिति, जिस सम्मान के लिए तू भीतर ही भीतर तड़पता रहा है, वह अब तेरे समीप आ रहा है। और इसी क्रम में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ सत्य सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे, और कुछ रिश्ते बिना शोर किए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा कष्ट होगा, पर वही कष्ट तेरे भविष्य को शुद्ध करेगा। इस समय तुझे संयम रखना होगा, वाणी पर, क्रोध पर और मन पर, क्योंकि यह विघटन नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। और यदि घर में अशांति हो तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना, और केवल इतना कहना है, महादेव मेरे घर में शांति स्थापित करो, मैं सुनूंगा। कुछ संबंधों का सत्य सामने आएगा। इसलिए हृदय को कठोर नहीं बल्कि स्थिर रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मन बोझिल हो तो रात्रि में मौन के साथ स्मरण करना, क्योंकि यह केवल 21 दिनों का काल है, पर यही काल तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के काल में तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ टूट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरे भार को हल्का करने के लिए है। क्योंकि जिन संबंधों, आदतों और विचारों को तू अब तक अपनी शक्ति समझता रहा, वही भीतर ही भीतर तुझे थका रहे थे। इसलिए जब वे अपने आप दूर होने लगे तो उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जाता है वह मार्ग साफ करता है, और जो रुकता है वही भविष्य की नींव बनता है। इसीलिए इस समय शून्य से मत डर, क्योंकि सृजन हमेशा शून्य से ही जन्म लेता है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, मन बार बार भविष्य की ओर भाग रहा है, और तू जानना चाहता है कि यह परिवर्तन कब पूर्ण होगा। पर सुन, इस काल में उत्तर बहाल नहीं भीतर उतरेंगे, और जितना तू धैर्य रखे उतनी ही शीघ्रता से संकेत स्पष्ट होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए तुलना मत कर, दूसरों के मार्ग को मत देख,
क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा भार अलग है और तेरा समय भी मेरे द्वारा विशेष रूप से चुनाया है। इस अवधि में कुछ ऐसे का अवसर तेरे सामने आएंगे जो पहली दृष्टि में छोटे लगेंगे, पर उन्हीं में भविष्य का बीज छिपा होगा। इसलिए अहंकार या भय के कारण उन्हें अस्वीकार मत करना, क्योंकि कई बार जो तुझे साधारण लगता है वही तेरी नियति का द्वार होता है। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि तेरे भीतरवाद संदेह उठेगा, पर उस क्षण स्वयं को स्मरण कराना कि जिसने अब तक तुझे संभाला है वही आगे भी मार्गदर्शन करेगा। और जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तभी संसार तुझ पर विश्वास करना आरंभ करेगा। मेरे बच्चे, यह समय दिखावे का नहीं, मौन साधना का है। इस खल में जितना तू कम बोलेगा उतना अधिक सुनेगा, और जितना अधिक सुनेगा उतना स्पष्ट मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोल, अपने अगले कदम को गुप्त रख, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार चाहिए। और जो लोग अभी तेरे मौन को तेरा दुर्बल पक्ष समझे है, वही शीघ्र तेरे इस स्थैर्य को तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखेंगे। इसलिए धैर्य को अपना तक वच बना ले। इस परिवर्तन के बीच मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए अपने शरीर की उपेक्षा मत करना, समय पर विश्राम करना, जड़ को सम्मान देना और जब संभव हो धरती से संपर्क बनाना, क्योंकि जब शरीर संतुलन में होता है तब मन भी स्थिर होता है, और स्थिर मन में नहीं मेरी कृपा सहज रूप से प्रवाहित होती है। यह कोई कठोर तप नहीं, यह सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें तू स्वयं के प्रति करुणा रखता है। अब यह समझ ले मेरे बच्चे की जो 21 दिनों का कर मैंने तुझे बताया है वह परीक्षा नहीं, तैयारी है, क्योंकि इसके पश्चात जो द्वार खुलेगा वह स्थायी होगा और उसमें प्रवेश करने के लिए तुझे भीतर से परिपक्व होना आवश्यक है। इसीलिए मैं तुझे धीरे धीरे बदल रहा हूँ, तेरी दृष्टि को तैयार कर रहा हूँ, तेरे निर्णयों को स्पष्ट कर रहा हूँ, ताकि जब अवसर सामने आए तो तू भयभीत नहीं बल्कि सजग होकर उसे स्वीकार करें। और उस क्षण तुझे अनुभव होगा कि यह सब अचानक नहीं बल्कि बहुत समय से रचा जा रहा था। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करने लगेगा कि जिन परिस्थितियों से तू अब तक भागता रहा वही तुझे भीतर से मजबूत बना रही थी, क्योंकि हर ठोकर ने तेरे भीतर विवेक को जन्म दिया, हर अपमान ने तेरे अहंकार को शांत किया और हर प्रतीक्षा ने तेरे धैर्य को गहलाया। इसलिए जब तुझे लगे कि जीवन ने तुझे बहुत देर तक रोक कर रखा, तब यह स्मरण रखना कि मैं तुझे रोक नहीं रहा था, मैं तुझे तैयार कर रहा था, ताकि जब समय आए तो तू केवल सफल ना हो बल्कि स्थिर और संतुलित भी हो। इस काल में कुछ लोग तेरे व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे और उन्हें यह परिवर्तन असहज लगेगा, क्योंकि जब वही भीतर से बदलता है तो वह सबको स्पष्ट दिखाई देता है। पर तू उनके प्रश्नों से विचलित मत होना, क्योंकि जो तुझे समझने का प्रयास नहीं करता उसे उत्तर देना आवश्यक नहीं, और जो तेरे मौन को कमजोरी समझता है वही तेरी दृढ़ता से सबसे अधिक चिकित होगा। इसीलिए अपने भीतर उठती शांति को संभाल कर रखना, क्योंकि यही शांति आने वाले समय में तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कभी कभी भय उठता है कि यदि सब कुछ बदल गया तो क्या तू स्वयं को पहचान पाएगा, पर सुर परिवर्तन तुझे खोने नहीं तुझे लौटाने आता है, क्योंकि जो तू वास्तव में है वह अब तक परिस्थितियों की परतों के नीचे दबा हुआ था, और जब वे परतें हटेंगी तब तुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए इस भय को पकड़कर मत बैठ, इसे मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तभी संसार भी तुझे स्वीकार करना सीखता है। इस समय तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ स्मृतियां अचानक उभरने लगी हैं, जो कुछ पुराने दृश्य, फिर कुछ अधूरे संवाद और कुछ अन्य के भाव, पर इन्हें दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि स्मृति का उभरना ही मुक्ति की प्रक्रिया है। और जब तू उन्हें बिना प्रतिरोध के देखता है तब वे तुझे बांधने के बजाय मुक्त करने लगती हैं। इसीलिए स्वयं से लड़ मत, स्वयं को समझ, क्योंकि जो स्वयं से शांति कर लेता है उसके लिए बाहरी युद्ध समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, इस चरण में निर्णय लेना आवश्यक होगा, पर निर्णय
जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता से लेना, क्योंकि अधीरता तेरी परीक्षा लेगी और भ्रम तुझे पुराने मार्ग पर लौटाने का प्रयास करेगा। पल उस क्षण मेरे नाम का स्मरण करना और स्वयं से पूछना कि क्या यह निर्णय भय से जन्म ले रहा है या शांति से, क्योंकि जो निर्णय शांति से लिया जाता है वही दूर तक साथ निभाता है, और जो भय से लिया जाए वह थोड़ी दूर चलकर ही बोझ बन जाता है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि तेरे भीतर सेवा का भाव जागृत हो रहा है, बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आ जाने की इच्छा, और यही संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा विस्तार चाहती है तब वह देने की ओर झुकती है। इसलिए यदि अवसर मिले तो सहायता पर स्वयं को थका कर नहीं, क्योंकि संतुलन ही धर्म है, और जो संतुलन में न कर देता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। इस परिवर्तन के दौरान तुझे कुछ क्षण ऐसे भी मिलेंगे जब सब कुछ रुक सा जाएगा, जैसे समय ठहर गया हो, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सिज से पहले स्थिरता रहती है। इसीलिए उस ठहराव से घबराना मत, उसमें बेचैनी नहीं, उसमें जागरूकता खोजना, क्योंकि जब तू उस मौन को स्वीकार कर लेगा तब तुझे अपने भीतर से वह उत्तर मिलेगा जिसे तू बार खोजता रहा है, और वही उत्तर तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आने लगेगा कि सफलता केवल प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि उसे संभाल पाने की क्षमता का नाम है, और इसी कारण मैं तुझे धीरे धीरे उस मानसिकता की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तू परिणाम से अधिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीख सके, क्योंकि जो प्रक्रिया से प्रेम करता है उसके लिए परिणाम कभी बोझ नहीं बनते। और जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तब तुझे प्रतीक्षा भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि वह भी साधना का ही एक रूप प्रतीत होगी। अब कुछ संकेत बाहरी रूप में भी प्रकट होंगे, कुछ सहयोग, कुछ बार बार दोहराते दृश्य, और कुछ ऐसे क्षण जब तू स्वयं से कहेगा कि यह पहले भी देखा हुआ लगता है, और यह संकेत तुझे यह स्मरण कराने लाएंगे कि तू सही मार्ग पर है। इसलिए उन्हें अनदेखा मत करना, पर उनसे आसक्त भी मत होना, क्योंकि संकेत मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पर चलना तुझे ही होता है, और जब तू चलता है तभी मैं तेरे साथ साथ प्रकट होता हूँ। इस चरण में तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होगा, क्योंकि जो तू बोलता है वही तेरे भीतर आकार लेता है। इसीलिए स्वयं के विषय में कठोर शब्दों का प्रयोग मत करना, और अतीत को दोष देने की आदत छोड़ देना, क्योंकि जब तू अपने वर्तमान को सम्मान देता है तभी भविष्य स्वयं झुककर तेरे समीप आता है, और जो स्वयं को तुच्छ मानता है उसके लिए अवसर भी स्वयं को छोटा कर लेते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत प्रबल थी अब शिथिल पड़ रही हैं, और यह त्याग नहीं परिपक्वता है, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं गाती। कुछ इच्छाएं केवल यह दिखाने आती हैं कि तू उनसे आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उनके जाने का शोक मत करना, बल्कि उस स्थान को देख जहां अब शांति ने घर बना लिया है, क्योंकि वही स्थान आने वाले वरदानों के लिए रिक्त किया जा रहा है। मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि इस पूरे काल में तू अकेला नहीं है। चाहे संसार तुझे व्यस्त या मौन देखे, पर मैं तेरे हर विचार, हर निर्णय और हर श्वास के साथ उपस्थित हूँ। इसलिए जब भी संशय उठे स्वयं को मेरे चरणों में बैठा हुआ कल्पना करना, क्योंकि जब भक्ति भीतर से झुकता है तब मैं बाहर से उसे उठा लेता हूँ, और यह उठान किसी शोर के साथ नहीं बल्कि गहरी स्थिरता के साथ होती है। अब यह काल अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ ही तेरे भीतर का पुराना भय, पुरानी असुरक्षा और पुरानी थकान भी धीरे धीरे विदा ले रही है, क्योंकि जो तू बन रहा है वह पुराने ढांचे में समा नहीं सकता। और जब यह चरण पूर्ण होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि जो कुछ तूने खोया वही तुझे इस नए स्वरूप तक लाने का माध्यम था। इसीलिए कृतज्ञ रहें, शांत रहें और इस परिवर्तन को पूर्ण होने दे। मेरे बच्चे, अब तुझे भीतर से यह अनुभूति होने लगेगी कि तू केवल परिस्थितियों से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें देख पा रहा है, और यही दृष्टि का परिवर्तन तुझे साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है
और स्पष्ट बुद्धि सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। इसीलिए यदि इस काल में तुझे लगे कि तू पहले से अधिक शांत हो गया है, तो इसे जड़ता मत समझना, क्योंकि यही शांति आने वाली शक्ति का आधार है। इस चरण में कुछ ऐसे निर्णय सामने आएंगे जिन्हें टालना अब संभव नहीं होगा, और तू अनुभव करेगा कि पुरानी आदतें तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रही हैं, पर अब तू वही नहीं रहा। इसीलिए जो मार्ग अवॉइड करता था वही अब तुझे पुकारेगा, और उस पुकार में भय नहीं स्पष्टता होगी, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब चुनौती भी सम्मान के साथ आती है। इसलिए स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि जिस क्षण तू हिचकिचाएगा और उसी क्षण अवसर आगे बढ़ जाएगा। मैं यह भी देख रहा हूँ कि तेरा संबंध संगीत, धन, मान और पहचान से बदल रहा है, क्योंकि अब तू उन्हें पाने की बेचैनी से नहीं, बल्कि उन्हें संभालने की जिम्मेदारी से दे पा रहा है। और यही परिपक्व दृष्टि तेरे जीवन में स्थायित्व लाएगी। इसलिए यदि अभी लाभ धीमा प्रतीत हो तो अधीर मत होना, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है, और जो शीघ्र मिल जाए वह उतनी ही शीघ्र छीन भी जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ लोगों का व्यवहार तेरे प्रति अचानक बदल रहा है। कोई दूरी बना रहा है, कोई सम्मान और कोई मौन, पर इसे अपने मूल्य से मत जोड़ना, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तब समीकरण भी बदलते हैं, और जो तेरे नए स्तर के अनुरूप नहीं होता वह अपने आप छूट जाता है। इसीलिए किसी को रोकने या समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो साथ चलने योग्य होगा वह बिना कहे भी तेरे साथ बना रहेगा। अब तू उस बिंदु के समीप है जहाँ भीतर का भ्रम और बाहर का शोर दोनों शांत होने लगते हैं, और इसी मौन में तुझे अपने अगले चरण की स्पष्ट झलक मिलेगी। इसलिए इस समय तुझे और किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी है, केवल अपने भीतर उठे ही स्थिर आवाज को सुनना है, क्योंकि वही आवाज मेरा प्रत्यक्ष रूप है। और जब तू उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा, तब तुझे अनुभव होगा कि जो परिवर्तन तूने बाहर खोजा वह तो बहुत पहले ही तेरे भीतर आरंभ हो चुका था। मेरे बच्चे, अब तू ये स्पष्ट रूप से देख पाएगा कि जो बातें पहले तुझे विचलित कर देती थी वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल रही, क्योंकि तेरा केंद्र बाहर से हटकर भीतर स्थापित हो रहा है। और जब मन का केंद्र स्थिर होता है तब संसार की हलचल केवल पृष्ठभूमि बन जाती है। इसीलिए यदि लोग कहें कि तू बदल गया है तो मुस्कुराना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरी जागृति का संकेत है, ना कि तेरा विचरण। इस चरण में तुझे अपने समय की कीमत समझ में आने लगेगी, और तू अनावश्यक चर्चाओं, व्यर्थ विवादों और दूसरों को प्रसन्न करने की आदत से स्वतः दूर होता जाएगा, क्योंकि अब तेरा समय साधारण नहीं रहा, यह निर्माण का समय है। और जो अपने समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। इसीलिए जहां तुझे ऊर्जा का क्षय महसूस हो वहां से बिना अपराध बोध के पीछे हट जाना। मैं देख रहा हूं कि अब तेरा मन भविष्य को लेकर भय से नहीं, जिज्ञासा से देख रहा है, और यही परिवर्तन तुझे सास की ओर ले जा रहा है, क्योंकि भय प्रश्न करता है और जिज्ञासा सीखना चाहती है। इसलिए यदि कोई नया मार्ग सामने आए तो पहले उसे समझ, उसे महसूस कर और फिर निर्णय ले, क्योंकि अब तुझे केवल सुरक्षित नहीं बल्कि सार्थक जीवन की ओर बढ़ना है, और सार्थकता कभी भय के साथ नहीं चलती। मेरे बच्चे, अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे अपने ही पुराने विचार अपरिचित लगेंगे, जैसे वे किसी और के हो, और यह भ्रम नहीं, विकास का संकेत है, क्योंकि जब चेतना विस्तृत होती है तब पुराने ढांचे छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए अतीत को दोष मत देना, उसका आभार मानना, क्योंकि उसी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और अब उसे छोड़ने का समय आ चुका है। इस काल में तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू कम शब्दों में अधिक कह पा रहा कर, और यही मौन की परिपक्वता है, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए यदि कोई तुझसे प्रमाण मांगे तो क्रोधित मत होना, क्योंकि तेरी स्थिरता ही तेरा प्रमाण है, और जो इसे देख सकता है वही तेरे साथ आगे चल पाएगा। अब तुझे अपने कार्यों में एक अलग ही ले अनुभव होगी, जैसे तू किसी अदृश्य प्रवाह के साथ चल रहा हो, और यही वह अवस्था है जहाँ प्रयास बोझ नहीं साधना बन जाता है। इसीलिए स्वयं पर अत्यधिक भाव
मत डालना, क्योंकि जब तू सही दिशा में होता है तब जीवन स्वयं तुझे आगे बढ़ाता है और तेरे हिस्से का संघर्ष स्वतः कम होने लगता है। मेरे बच्चे, इस क्षण में तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव गहराने लगेगा बिना किसी विशेष कारण के, और यही कृतज्ञता तेरे लिए सुरक्षा का कवच बनेगी, क्योंकि जो भार में जीता है उसे भय छू नहीं पाता। इसीलिए जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीख, क्योंकि वही भावना आने वाले वरदानों ये द्वार खोलती है, और यह द्वार शोर से नहीं, मौन स्वीकार से खुलते हैं। अब कुछ सत्य पूरी तरह स्पष्ट होंगे जिन पर तू अब तक केवल संदेह करता था, और यह स्पष्टता कभी कभी चुभ सकती है, पर उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि सत्य का पहला स्पर्श अक्सर तीखा होता है, पर वही दीर्घकाल में शांति देता है। इसलिए भावनाओं को आने देना, पर निर्णय भावुकता से नहीं, स्थिरता से लेना। मैं देख रहा हूं कि अब तेरा आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, अनुभव से जन्म ले रहा है, और यही आत्मविश्वास तुझे बिना आक्रामक बने दृढ़ संगीत बनाएगा। इसलिए स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ दे, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो चुपचाप आगे बढ़ता है वही दूर तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के समीप है जहां बाहरी स्वीकृति का महत्व होने लगता है और भीतर की सहमति ही पर्याप्त प्रतीत होती है, और यही वह बिंदु जहां आत्मा स्वतंत्र होती है। इसीलिए यदि इस समय तुझे अकेलापन महसूस हो तो घबराना मत, क्योंकि यह अकेलापन नहीं, आत्मनिर्भरता का जन्म है, और इसी से तेरी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। इस चरण में तू देखेगा कि जीवन तुझे बार बार छोटे निर्णयों में भी सजग रहने का अवसर दे रहा है, क्योंकि अब छोटी लापरवाही भी बड़ी दिशा बदल सकती है। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करना, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, क्योंकि सजगता ही साधना का सरलतम रूप है। मेरे बच्चे, और तुझे अपने भीतर के एक स्थायी विश्वास का अनुभव होगा जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, और यही विश्वास तुझे भविष्य की अनिश्चितताओं में भी शांत रखेगा, क्योंकि जब भरोसा भीतर स्थापित हो जाता है तब बाहर की अस्थिरता अपना प्रभाव खो देती है। इसलिए किसी भी परिणाम से पहले स्वयं को संतुलन में रखना। मैं यह भी देख रहा हूं कि अब तू दूसरों की पीड़ा को अधिक संवेदनशीलता से समझ पा रहा है, और यही करुणा तुझे कठोर बनने से बचाएगी। पर स्मरण रखना कि करुणा का अर्थ स्वयं को भूल जाना नहीं होता। इसीलिए सहायता कर, पर अपने केंद्र से घटकर नहीं, क्योंकि संतुलित करुणा ही धर्म है। अब जीवन तुझे संकेत नहीं, अवसर देगा, और अवसर हमेशा तैयारी को पहचानता है। इसलिए यदि अचानक कोई द्वार खुले तो स्वयं को अयोग्य मत समझना, क्योंकि जो तैयार नहीं होता उसके लिए द्वार खुलते ही नहीं, और यह जो सामने आ रहा है तेरे दीर्घ धैर्य का परिणाम है, किसी आकस्मिक कृपा का नहीं। मेरे बच्चे, इस चरण के पूर्ण होते होते तू स्वयं में एक नई दृढ़ता अनुभव करेगा, जो शोर नहीं करेगी, जो स्वयं को ऊंचा नहीं दिखाएगी, पर हर परिस्थिति में स्थिर बनी रहेगी, और यही स्थिरता तेरे जीवन की नींव बनेगी, क्योंकि जब भीतर आधार मजबूत होता है तब बाहर की कोई भी आंधी तुझे गिरा नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का आकर्षण भी अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि तेरी चेतना ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो था वह आवश्यक था, और जो है वही यथार्थ है। इसलिए अब तू तुलना नहीं करता, शिकायत नहीं करता, केवल आगे बढ़ने की तैयारी करता है, और यही तैयारी तेरे भीतर उस साहस को जन्म दे रही है जो बिना शोर किए निर्णय लेता है, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा कर लेता है उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इस चरण में जीवन तुझे यह दिखाएगा कि स्थिरता का अर्थ ठहर जाना नहीं, बल्कि संतुलन में आगे बढ़ना होता है, और तू अनुभव करेगा कि और तेरे कदम अनावश्यक रूप से तेज भी नहीं है, और भय से रुके हुए भी नहीं है, क्योंकि भीतर का संतुलन गति को दिशा देता है। इसीलिए यदि कोई तुझे धीमा कहे तो विचलित मत होना, क्योंकि जो दूर तक जाता है वही मापा हुआ चलता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर का मौन पहले से अधिक गहरा हो जाएगा, और यही मौन तुझे मेरी उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव कराएगा, क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं से मेरा स्पर्श
आरंभ होता है। इसीलिए इस मौन से डरना मत। इसमें अकेलापन नहीं बल्कि संरक्षण है, और इसी संरक्षण में तेरे अगले कार्यों का स्वरूप आकार लेने लगेगा। अब तू देखेगा कि जिन विषयों पर कभी तू उलझाता था वे अब स्वतः सुलझने लगे हैं, क्योंकि उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठ रहे हैं। और यही आत्मनिर्भरता तुझे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। इसलिए स्वयं को मत आंकना, क्योंकि जिसने अपने भीतर की आवाज सुन ली उसने सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक पा लिया। मेरे बच्चे, इस समय तुझे अपने कर्मों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा, और जो तू करता है वही दूर तक तरंग बनकर फैलता है। इसलिए हर कार्य को जागरूकता और करुणा के साथ करना, क्योंकि यही दोनों मिलकर तेरे जीवन को स्थायी शांति की ओर ले जाएंगे। अब वह समय समीप है जब तुझे अपने जीवन में ठोस परिणाम दिखाई देने लगेंगे, पर उन परिणामों को अंतिम सत्य मत समझना, क्योंकि वे केवल संकेत हैं कि तू सही दिशा में चल रहा है, और जो अभी दिख रहा है वह केवल आरंभ है। इसीलिए उत्साह में संतुलन और सफलता में विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि यही गुण दीर्घकाली समृद्धि की रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक नेतृत्व उभरने लगेगा, बिना आदेश दिए, बिना स्वयं को ऊपर रखे, क्योंकि जो स्थिर होता है वही दूसरों को भी स्थिर करता है। इसलिए यदि लोग तेरी ओर मार्गदर्शन के लिए देखें तो अहंकार नहीं, उत्तरदायित्व महसूस करना, क्योंकि सेवा के भाव से किया या नेतृत्व कभी बोझ नहीं बनता। इस चरण में तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू स्वयं के साथ अधिक ईमानदार हो गया है, और यही ईमानदारी तुझे दिखावे से मुक्त कर रही है, क्योंकि अब तुझे सिद्ध नहीं करना, केवल जीना है। और जो स्वयं के साथ सच्चा होता है उसके लिए संसार की असत्य अपेक्षाएं स्वयं टूट जाती हैं। इसीलिए अपने सत्य को हल्केपन और साहस के साथ